प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें नई सुबह देकर अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। ये दिन आज हमें मिला है उसकी महिमा के लिए, ये सांस हमें मिली है उसकी महिमा के लिए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी है प्रभु। ये सांसें आज आपने में दी है, हमें इस पृथ्वी पर इसलिए आपने जीवन दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। आज की सुबह अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें प्रभु। पूरे दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हमारी आवाज़ को सुन रहे, आपकी वाणी को सुन रहे, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। दिन भर में हर एक को संभाले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे प्रभु। हर एक के जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष दे। यदि कोई परेशान है, बीमारी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी मदद करें, उनकी रक्षा करें, उनको अपने हाथों में ले, बीमारी से बचाएं, परेशानी से बचाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करें। एक एक कदम पर पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ हर एक के साथ हम चाहते हैं और चाहते प्रभु आज की सुबह हम सब के लिए आशीष की सुबह बन जाए और पूरे दिन भर नई ताजगी को लेकर आगे बढ़ते जाए। आज के डिवोशन पर पिता परमेश्वर हम आपकी आशीष चाहते हैं। मुझे अपने खून में छुपा प्रभु, मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा प्रभु। मेरी नहीं, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। अब प्रभु मैं इस बात को जानता हूं कि आपने अभी तक मुझ पर दया की और आज जो भी कुछ मैं हूं केवल आपके अनुग्रह के कारण है। परमेश्वर आप दया करें, अपनी आत्मा को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, अपनी शक्ति को भेज, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो प्रभु। इस देश को संभाल ले, बीमारी से बचा, और जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी ये क्रश किया जाए और इस देश पर शांति बनी रह सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को हम सुनेंगे। अपने हृदय को तैयार करें, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम
आज की सुबह फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर आज और अधिक हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता चला जाए। परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो कैसी बुलाहट है? परमेश्वर की बुलाहट मेरे और आपके जीवन में, जब परमेश्वर की बुलाहट को आप जान जाएंगे, परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ में आने से पहले चुना है, तो उसकी एक बुलाहट है आपके लिए एक योजना परमेश्वर की है। उस बुलाहट को हम कैसे पहचानें? यशायाह की बुलाहट थी। यशायाह नबी किताब उसका 6 अध्याय और उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यशायाह चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 5 इस बात को दर्शा रहा है। सेवा के लिए यशायाह को बुलाहट, उसकी बुलाहट। आज मेरी और आपकी क्या बुलाहट है? हमने पिछले 110 दिन से इस संदेश को सुन रहे हैं और अलग अलग विषयों को लेकर हम हर रोज परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन आपकी और मेरी क्या बुलाहट है परमेश्वर के लिए? यशायाह इस बात को करता है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र से के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी बुलाहट जब हमारे जीवन में आती है, जैसे यहाँ यशायाह देख रहा है। यशायाह ने अपने उस समय में जब वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता था, तब 5 पद में कहता, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। यह है हमारी बुलाहट का सबसे बड़ा कारण। परमेश्वर की बुलाहट जब आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की पुकार जब आपके जीवन में आएगी, जैसे शाऊल के जीवन में आई, जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, तब परमेश्वर ने उससे कहा, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदल देता है। हम अपने स्वार्थ में, अपने जीवन में जीना चाहते हैं, हम अपने आप में जीना चाहते हैं। यहाँ यशायाह इस बात को कहता है और कहता है, अब वह अपने स्वयं को देखकर दुख से पुकारता है कि मुझ पर हाय, यह मैं ही हूं परमेश्वर जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे और आपको उस बुलाहट की आवश्यकता है। परमेश्वर उस बुलाहट के लिए आपको बुला रहा है। यह कितना सच है, यह हमारे लिए एक बहुत सच है। उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। क्या हमारे मस्तिष्क की कोठरी में अपवित्र तस्वीरें टंगी हुई है? हमारे जो मस्तिष्क में है, हमारे दिलो दिमाग में है, उसकी एक कोठरी में, उसके एक हिस्से में पवित्र तस्वीरें लटकी हुई है। ये सत्य है आज के समय में कि बहुत सारी तस्वीरें हमारे मस्तिष्क में, जो गलत तस्वीरें हैं, वो आज हमारे मस्तिष्क में टंगी हुई है। क्या हमारे हृदय की अलमारी में नरकंकाल टंगे हुए हैं? मस्तिष्क में तो हमारे अपवित्र तस्वीरें हैं, लेकिन हमारे हृदय की अलमारियों के अंदर नरकंकाल टंगे हुए हैं, जिनमें न मांस है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा स्थान हमें दिखाई दे रहा है। क्या हम पवित्र आत्मा को अपने मन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं?
ऐसी परिस्थिति में जहां ऐसी अश्लील तस्वीरें, अपवित्र तस्वीरें हमारे मस्तिष्क में है, जहां नरकंकाल हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वहां पर आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक अलमारी हमने तैयार कर दी है, उस अलमारी में कंकाल टंगे हुए हैं, जो देखकर भयानक स्थिति हमारी हो गई है। उस भयानक स्थिति में हम चल रहे हैं। ऐसे में क्या हम पवित्र आत्मा को अपने मन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं क्या? कि पवित्र आत्मा आ, गीत हम गाते हैं, हे पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। पर क्या वो तस्वीरें, जो अश्लील तस्वीरें हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हमें कठोर बनाए हुए हैं, वो उसमें क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ सकती है? क्या हमारे मनों में ऐसे गुप्त स्रोत और गुप्त इरादे नहीं हैं जो हमारे मनों के उस भाग पर शासन करते हैं, जहां पर तमाम गंदी चीजें हैं? मेरे और आपके दिल और दिमाग में, मेरे और आपके मनों में वो शासन कर रहे हैं, जहां पर गंदी चीजें मेरे और आपके अंदर पाई जाती है। ये मेरे जहां तमाम गंदी चीजें हैं, क्या हमारे मनों में ऐसे गुप्त स्रोत नहीं है? इसलिए गुप्त में रहना पसंद करते हैं। गुप्त में रहकर उन गलत इरादों में अपने मनों को खो दिया है, उन गलत इरादों में अपने मनों को लगा दिया है। तो ऐसे में परमेश्वर की पवित्र आत्मा कैसे आपके साथ आ सकती है? हम लोगों में से प्रत्येक में 3 लोग निवास करते हैं। हमारे अंदर 3 लोग निवास करते हैं। एक वह है जो सोचते हैं, एक ऐसा मनुष्य है, ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम ये विचार करते हैं कि हम क्या हैं। दूसरा सोचते हैं, वह जो दूसरे लोग सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, दूसरे लोग सोचते हैं। और तीसरा वह जो परमेश्वर जानता है कि हम क्या हैं। 3 चीजें हमारे जीवन पर राज कर रही है। एक तो मैं क्या सोचता हूं, हम क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं। एक दूसरा जो दूसरे लोग सोचते हैं कि वो क्या है। और तीसरा वह है जो परमेश्वर जानता है कि हम क्या हैं। ये 3 चीजें हम इन लोगों से घिरे हुए हैं। ये हमारे अंदर निवास कर रहे हैं। हमारे विचार नहीं है, हम अपने विचारों में खोए हुए हैं। हम दूसरों के सोच, दूसरे लोगों के विचारों में खोए हैं। हम क्या हैं? और तीसरा, परमेश्वर जो जानता हम क्या हैं। इस बात के लिए यदि हम वास्तविक विजय प्राप्त करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते, तो हम स्वयं के लिए काफी उदार और दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं। हम दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं, अपने लिए उदार हो जाते हैं। अपने आप को तो चाहते हैं कि मेरे ऊपर सबका प्यार उंडेला जाए। हम ये साहस नहीं कर पाते हैं। हम वास्तव में विजय प्राप्त करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम जीत पाए, उन परिस्थितियों पर जीत पाए। हम एकांत में रहकर, हम जगह बदलकर कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। शैतान वहां भी आपके साथ रहेगा जहां आप जाओगे। जब तक आपको शैतान को हराना नहीं होगा, जब तक आप शैतान को नहीं छोड़ेंगे, उन गंदी चीजों को, उन गंदी तस्वीरों को जो अपने मस्तिष्क में हमने लगा रखी है, उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कहीं भी जाएंगे, शैतान आपको आपके पीछे रहेगा, आपके पीछे रहेगा। हम लोगों ने अपने स्वयं के लिए काफी उदार बन गए हैं। हम अपने आप को उदार बना दें और दूसरों के लिए कठोर हो गए हैं। दूसरों का प्यार हमें प्यार नहीं दिखता, दूसरों की सहायता हमारी सहायता नहीं दिखती। दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। केवल मैं दिखता हूं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूं। अपने लिए तो उदार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं। हम अपने स्वयं से ही प्रेम करते हैं। केवल मैं, मुझे शांति, मुझे एकांत, मुझे सब कुछ, केवल मैं स्वयं से प्यार करता हूं। और यही हमारे जीवन के लिए बहुत निराशा की बातें हैं। जब आप अपने लिए, प्रभु ने आपको इस संसार में भेजा है दूसरों के लिए,
आप अपने लिए नहीं हैं। परमेश्वर तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आपको भले काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, इस भले काम के लिए बनाया। साहब, परमेश्वर आपको भले काम के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु के एक दास हुए हैं, जेराल्ड मजेला, उनके विषय में कहा गया है, उन्होंने कहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह अपने आप को छोड़कर सब मनुष्यों से अत्यधिक प्रेम करता है। जेराल्ड मजेला के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह अपने आप को छोड़कर सब मनुष्यों से अत्यधिक प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। ऐसी महानता भी संभव है जब आप अपने आप को छोड़ देंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से अपने आप को भूल जाएंगे। आप दूसरों के लिए जीना शुरू करें, अत्यधिक प्रेम करें। ऐसे लोग भी आज हैं। जब हम केवल अपने विषय में सोचते हैं तब आप गिरते चले जाएंगे, लेकिन कई बार हम अपने आप को छिपाते हैं। हम अपने आप को छिपा लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको बताती है, फिर भी आप अपने आप को छिपा लेते हैं। हम कई बार अपने आप को छिपा लेते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम वास्तविकता जानकर अपने आप से घृणा करने लगे, इसलिए अपने आप को छिपाते हैं। हम कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई जो मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर, दूसरों की आंख का तुझे तिनका दिखता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता है। और कई बार हम अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, गंदे काम करने के लिए छिपाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप से घृणा करने लगे। हम परमेश्वर को अपने अंदर आमंत्रित करें। आज की सुबह प्रभु से कहे, परमेश्वर को आमंत्रित करें, परमेश्वर को अपने अंदर आने दे, परमेश्वर की सामर्थ को आने दे, परमेश्वर की शक्ति को आने दे। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर आकर आपकी क्या करेगा। उसको आमंत्रित करें कि वह अपनी खोजने वाली दृष्टि से हमारे अंदर निहित, जो हमारे अंदर भ्रष्टाचार का, घृणा का, कलंकित ये चीजें हमारा अंदर अहम है, उसको खोज निकाले। परमेश्वर को ये समय दे, परमेश्वर को ये अधिकार दे, परमेश्वर को आमंत्रित करे, परमेश्वर मेरे हृदय में आकर मुझे खोज कर, क्या मेरे अंदर अहम तो नहीं है, हम पर प्रकट करे। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर ये प्रकट करेगा, ताकि हम उसको आमंत्रित करें, उसको ये अधिकार दे दे कि परमेश्वर तू मेरे हृदय को आकर जांच ली, मेरे हृदय को जांच कर उसे पूरी तरह शुद्ध कर दे, ताकि सब बातें मेरे अंदर प्रकट हो जाए। हम इस अहम को चीर कर अपने आप से अलग कर दें। जो अहम मेरा है, जो मैं स्वयं के लिए जीता हूं, जो मैं अपने आप के लिए जीना चाहता हूं, दूसरों के लिए जीना नहीं चाहता, उसको चीर कर, उसको अलग करके हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ आना है। उसे क्रूस पर इस तरह से चढ़ाएं कि हम भविष्य में कभी पाप के दास्तव में न रहे। उस अहम को निकाल कर फेंक दे, परमेश्वर को आमंत्रित कर ले, परमेश्वर को अपने हृदय में आने दे, परमेश्वर को अपने हृदय में बसने दे। रोमियो का 6 अध्याय 6 पद में हमने रोमियो के पत्र का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन बीच बीच में हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। रोमियो 6 अध्याय 6 पद में कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। पुराना मनुष्यत्व हमने क्रूस पे चढ़ा दिया है। वो पुराना स्वभाव जिसमें हेम था, जिसमें घमंड था, जिसमें जलन थी, जिसमें घृणा थी, जिसमें कठोरता थी, उसको हमने क्रूस पे चढ़ा दिया। और यदि क्रूस पे नहीं चढ़ाया तो शैतान आपके अंदर आकर आपको इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको
इस बुलाहट के लिए तैयार करना चाहता है। हम बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके पीछे वहां भी जाता है, आपको बुलाता है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आओ, उस पाप के दास्तव से निकल आओ, उस पाप की गुलामी से निकल आओ, ताकि हम पाप में के दास्तव में न रहें। हम अपने अंदर के पापों को कुछ कम कर उचित नहीं ठहरा सकते। हम सोचते हैं कि मैंने कुछ कम कर दिया, हम अपने आप को उचित ठहरा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हम दूसरों के लिए कह देते हैं उसका गुस्सा काफी तेज है, और उसी समय हम अपने गुस्से को न्याय संगत ठहरा देते हैं। मैं गुस्सा करता हूं लेकिन थोड़ा करता हूं, लेकिन दूसरे का गुस्सा जो है बहुत तेज है। वह तो बहुत जल्दी तुरंत मिजाज का है, बहुत जल्दी तुरंत जाता है। मेरा चिड़चिड़ापन मेरे उत्तेजित होने का कारण है। मैं चिड़चिड़ापन हो जाता हूं। कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं देते, परमेश्वर को आमंत्रित नहीं करते, परमेश्वर को अपने जीवन में आने नहीं देते। कई बार वह लालची स्वभाव हमारे अंदर रहता है, और मैं तो केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा हूं, मैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं तो इस लालच को इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूं। तब हटी है, लेकिन मैं अपनी धारणाओं पर कायल हूं। यह घमंडी है, परंतु मेरी रुचि बहुत कम है। हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। प्रभु ने एक उदाहरण दिया था। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। एक चुंगी लेने वाला था, एक पापी था, एक मंदिर में सेवा करने वाला फरीसी था। फरीसी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूं, मैं तो अपने आप में सब कुछ हूं। परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना लेकर आता है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपनी आंखें उठाने भी नहीं चाहे। उसने बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों से तौबा करी, और परमेश्वर ने कहा, देख, जो अपने आप को प्रभु के सामने रखता है। हम दूसरों की तुलना करते हैं, दूसरे मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है। आप अपनी बुलाहट को पहचाने। आज की सुबह उसको अपने हृदय में आमंत्रित करे, उसको यह अधिकार दे दे कि परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जांच कर जान ले, मेरे हृदय को जांच कर जान ले, ताकि मेरे अंदर दाऊद कहता है भजन संहिता 139 में, हे यहोवा, तू मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच ले। आज प्रभु से को आमंत्रित करे, हम अपने हृदय को जांचने के लिए आमंत्रित करें और प्रभु को पूरा अवसर दें। और जो प्रभु बताता है, तब आप अपने आप से अपने आप को ना छिपाएं, केवल स्वयं के लिए न जिए। हम अपने स्वयं से ही प्रेम करते हैं, हम अपने स्वयं से ही प्रेम करते हैं। प्रभु के दास जेरल मजेला के लिए, जैसे उसने कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह अपने आप को छोड़कर सब मनुष्यों से अत्यधिक प्रेम करता है। ये आज मेरे शब्द होने चाहिए। हम दूसरों से प्यार करें, क्योंकि उसमें ही परमेश्वर का प्यार है, उसमें ही परमेश्वर को आप देख सकते हैं, उसी में ही आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और तब आपकी बुलाहट ही होगी। परमेश्वर आपको बुला रहा है, ये मेरे बेटे मेरी बेटी, आ जाओ, लौट कर आ जाओ, मेरी बाहें फैली हुई है, आ जाओ लौट कर, मुझको अपने हृदय में बसने दो। आज परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहता है, वो आपके हृदय में आना चाहता है। प्रभु आप सबकी मदद करें, उसको अपने हृदय में बसाएं। उसको हृदय में बसाने के लिए ये छोटी सी प्रार्थना है। यदि पश्चाताप की प्रार्थना आप करेंगे कि हे प्रभु यीशु, मैंने जो पाप किए मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी संतान बना, मुझे अपनी शांति दे, ताकि मैं आपके साथ अपने जीवन को बिताऊं, और आप मेरे हृदय में आ जाएं, मेरे हृदय को जांच। दाऊद के समान आप भी कहें, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तब आपके अंदर आनंद आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, और आप अपनी बुलाहट को जान पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे।
यीशु